नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार, मैं अभिसार शर्मा। तो 5 अगस्त को भगवान राम के भव्य राम मंदिर का शिलान्यास होना है और इससे पहले यह उम्मीद की जानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी शालीनता का परिचय देगी, न्यूज चैनल्स शालीनता का परिचय देंगे। और वो गाना है ना कि देखो ओ दीवानो, तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। कोई भी राम का नाम बदनाम नहीं करेगा, मगर आज 5 अगस्त से बस कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी नेता हों, टीवी चैनल्स हों या 5-5 हजार रुपए में न्यूज चैनल्स पर बैठ जाने वाले वो रेंटल मौलाना हों जो लगातार इस्लाम का नाम बदनाम करते हैं, वो इस पूरे माहौल में जहर भरने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले एक शख्स की बात करना चाहता हूं जिसका नाम है संबित पात्रा। और संबित पात्रा की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे मुखर प्रवक्ता हैं, सबसे लोकप्रिय प्रवक्ता हैं, सारे न्यूज चैनल्स में यही दिखाई देते हैं। और इन्होंने एक नया प्रपंच, एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया है अपने ट्विटर हैंडल पर और उन तमाम डिबेट्स में जहां ये अवतरित होते हैं। कह रहे हैं दाढ़ी वाला जिन्ना, और ये हमला किस पर कर रहे हैं? इस शख्स पर जिसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने यह बयान दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास में नहीं जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने संवैधानिक पद लिया था और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए प्रधानमंत्री को वहां नहीं जाना चाहिए। ओवैसी कितने गलत हैं यह मैं आपको बाद में बताऊंगा, मगर सबसे पहले मैं संबित पात्रा की बात करना चाहता हूं। संबित पात्रा, मैं आपको बताना चाहता हूं, राम सिर्फ राम नहीं है, राम के साथ जुड़ी है राम राज्य की परिकल्पना। और राम राज्य में ये 4 शब्द जुड़े हुए हैं। सबसे पहला मर्यादा, दूसरा शब्द शौर्य, तीसरा शब्द जनता को सुरक्षा यानी सुरक्षा, और गरिमा। सबसे पहले गरिमा की बात करते हैं क्योंकि अयोध्या जहां यह शिलान्यास होना है वो उत्तर प्रदेश की जमीन पर है। और ये वीडियो देखिए दोस्तों, ये है साल 2020 की शबरी। क्या आप जानते हैं आगरा के जिस गांव में इसे अर्थी पर रखा गया था, उस गांव के जो दबंग जाति के लोग थे उन्होंने मौत के बाद भी इस महिला को गरिमा नहीं दी, उसे अर्थी से उतार दिया। क्यों? क्योंकि उनके मुताबिक इस शमशान घाट में सिर्फ उनकी जाति के लोगों के शव जलाए जा सकते हैं। भगवान राम ने तो शबरी के झूठे बेर खाए थे, तो क्या जब शबरी ने उन्हें झूठे बेर खिलाए थे संबित, बेइज्जती कर दी थी क्या भगवान राम ने शबरी की? नहीं ना, शबरी हमारी परिकल्पना का हिस्सा हैं, हम नमन करते हैं उस शबरी का। और साल 2020 की शबरी की यह हालत हुई है कि उसे अर्थी से भी उतार दिया गया क्योंकि इसी रामराज में परिकल्पना की जाती है सुरक्षा की। मैं आपको बताना चाहता हूं इस सुरक्षा में क्या हो रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह है रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह का ट्वीट। यह वीडियो मैं आपको बताऊंगा, मगर वो क्या कह रहे हैं। रक्षाबंधन से पूर्व इकलौते भाई बलराम की बेबस बहन का रुदन सुन लो योगी जी, शायद कुछ दया आ जाए। गोरखपुर के गरीब से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी, पिता पान वाला था, बीड़ी मालिक जैसा अमीर नहीं था, अपहरण कर उतार दिया मौत के घाट। मजाल है क्योंकि कोई चैनल बोल दे कि जंगल राज है उत्तर प्रदेश में। सुनिए इस लड़की की रुदाली। भैया मैंने कहा ना, इस रामराज में परिकल्पना की गई है जनता को सुरक्षा देने की। तो संबित पात्रा, जब तुम दाढ़ी वाले जिन्ना की बात करते हो तो क्या रामराज के इस पहलू की तुम बात करते हो? अब बात करते हैं एक और की। यह शख्स याद है, संजीत यादव, लैब टेक्नीशियन। इसके परिवार को पुलिस ने कहा कि तुम अपहर्ताओं को 30 लाख रुपए दे दो। 30 लाख रुपए कहां गए नहीं पता। संजीत यादव की भी लाश लौटती है। पुलिस वालों को, डीएसपी को और उस इलाके के आईपीएस ऑफिसर को सरकार को सस्पेंड करना पड़ता है। पुलिस वह इस कदर बदनाम हो गई है।
क्या यह है रामराज की परिकल्पना? बताइए। अब एक और मिसाल देता हूं मैं आपको। पत्रकार ब्रजेश मिश्र क्या कह रहे हैं, यह अत्यंत स्तब्ध करने वाला है। कानपुर देहात में 11 दिन पहले अपहृत हुए व्यापारी की लाश मिली, 20 लाख की फिरौती नहीं मिली तो व्यापारी की हत्या कर दी गई। परिवार पुलिस से गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन इन अफसरों ने कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। निकम्मे अफसरों को संरक्षण समाज पर भारी पड़ रहा है। संबित, जब तुम भगवान राम की तौहीन करते हो उस डिबेट में दाढ़ी वाला जिन्ना जैसे शब्द का इस्तेमाल करके, जब तुम राम के नाम पर सियासत खेलते हो, तब क्या तुम इस रामराज्य का वादा मुझे कर रहे हो? उत्तर प्रदेश में रहने वाली जनता को कर रहे हो? बात यहां नहीं रुकती है, आगे देखिए। फैमिली लूटेड ऑफ कैश ज्वेलरी वर्थ 9 लाख एट गन पॉइंट इन गाजियाबाद। तो जब तुम राम की बात करते हो संबित पात्रा या भारतीय जनता पार्टी के तमाम फूहड़ प्रवक्ता, तब क्या तुम रामराज्य में मिलने वाली सुरक्षा की बात करते हो? और आज मैं संबित पात्रा से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राम की तौहीन करने की? तुम राम के साथ जिन्ना शब्द कैसे जोड़ सकते हो? तुम्हें राम पर सियासत करना है, तुम करो, मगर राम के साथ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक डिबेट में जिन्ना नाम जोड़ने की? वो जिन्ना जिसकी वजह से भारत दो फाड़ हुआ था, जिसकी वजह से भारत का विभाजन हुआ था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई संबित पात्रा? यह सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। हिंदू धर्म से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, राम से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं दावा कर सकता हूं आज की तारीख में अगर ये शख्स हमारे बीच होते ना, स्वामी विवेकानंद, तो ऐसे फूहड़ प्रवक्ताओं के कान के नीचे 2 थप्पड़ मारते। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है आज की तारीख में राम से। और राम के नाम पर जिस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, मसलन भारतीय जनता पार्टी की दौसा से सांसद क्या कह रही हैं? दौसा से सांसद कह रही हैं कि एक बार राम मंदिर बन जाएगा तो कोरोना भाग जाएगा। गजब है बात, कोई हद है किसी चीज की? और फिर सूतक मारक मंत्र मारने वाली भोपाल से सांसद, भोपाल की आन बान शान, भोपाल तुम पर दया आती है मुझे, वो कहती हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ो कोरोना भाग जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं? ये लोग हम हिंदुओं को चुनौती दे रहे हैं कि ये लोग हमें कितना मूर्ख बना सकते हैं, कितना मूर्ख बना सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है जो लोग आज की तारीख में अपने घरों में दुबके बैठे हैं, डरे हुए हैं, क्या वो भगवान से प्रार्थना नहीं करते होंगे? ये लोग सिर्फ इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि जब इनकी आलोचना हो तो इसके जरिए फिर से ये हिंदुत्व का राग भुनाएं, हिंदू धर्म को भुनाएं, राम को भुनाएं, हनुमान को भुनाएं। आप समझ नहीं रहे हैं कि आंतरिक तौर पर, ज़हनी तौर पर, मानसिक तौर पर हिंदू धर्म या हिंदुत्व की राजनीति पर आपको किस कदर ये लोग मूर्ख बना रहे हैं। अब इनसे मिलिए। ये हैं गाजियाबाद से एमएलए नंद किशोर गुर्जर। इन्होंने कहा कि बकरीद पर जानवरों की नहीं अपने बच्चों की बलि दें। अरे भाई, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अपनी जुबान पर काबू रखो भाई। अपने बच्चों की बलि दें क्योंकि कोई बकरे की बलि दे रहा है। ईद का मुबारक मौका आ रहा है, आपको मुंह से अच्छे शब्द बोलने चाहिए। आपके देखिए, बकरा कटे ना कटे उस पर आपका अपना विचार हो सकता है, उसको लेकर अपनी एक बहस जारी है, मगर अब तुम किसी के बच्चों को निशाना बना रहे हो। क्या तुमने कभी सोचा है? तो क्या तुम्हारे लिहाज से, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषी जो हैं कई धार्मिक पर्वों में जानवर की बलि देते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का यह नेता कह रहा है कि पश्चिम बंगाल के जो हिंदू बांग्ला भाषी हैं वो भी अपने बच्चों की बलि दें? कामाख्या में भैंस की बलि दी जाती है, बकरे की बलि दी जाती है, पक्षियों की बलि दी जाती है और ये हिंदू देते हैं। तुम कहना क्या चाह रहे हो भाई? और ये सब किया जा रहा है राम के नाम पर, धर्म के नाम पर, लोगों को टारगेट करने के नाम पर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और एक और चीज मैं तुमको बताना चाहता हूं, तुम जो लोग राम के नाम पर सियासत करते हो ना, एक बात ध्यान रखना, जब रामराज्य की बात होती है ना, तो रामराज्य वहां होता है जहां स्वेच्छा से लक्ष्मी देवी चलकर आती हैं।
यह बात किसी और ने नहीं बल्कि देवदत्त पटनायक ने कही है, जिन्होंने एक इंटरव्यू में मेरे साथी सुजीत नायर को यह बात कही। सबसे पहले आप ये बात सुनिए और फिर मैं उसे मौजूदा हालात से, मौजूदा रामराज्य की कल्पना से जोड़कर देखना चाहूंगा। सबसे पहले देवदत्त पटनायक की बात सुनिए। Key performance indicator of Ram Rajya is the arrival of Lakshmi voluntarily. If there is no Lakshmi, there is no Vaikuntha. Ram Rajya is Vaikuntha. जब रामराज्य होता है तभी लक्ष्मी अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से उस देश में प्रवेश करती हैं। क्या हो रहा है इस देश में? पिछले 45 सालों में बेरोजगारी को लेकर सबसे बुरे हालात हैं। जीडीपी लगातार हिचकोले खा रही है और अब ताजा खबर आई है, ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं। मेरे दोस्त नरेंद्र मिश्र की रिपोर्ट है जो नवभारत टाइम्स में आई है। कोरोना संकट में देश के अंदर 10 करोड़ नौकरियों पर खतरा पैदा हो गया है, यह बात सरकारी रिपोर्ट में सामने आई है। साथ ही कोविड-19 महामारी के बाद उपजे आर्थिक संकट से निपटने के लिए कृषि के मुकाबले उद्योग पर अधिक फोकस करने की बात कही गई है। यह रिपोर्ट सरकार की ओर से राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी के सामने रखी गई है। मंगलवार को 2 दिनों की समीक्षा बैठक समाप्त हुई। बताइए ना आप मुझे, अगर रामराज्य होता तो लक्ष्मी दीवे आने में इतना आनाकानी क्यों करती? आज जो मैं आपकी तमाम बातें रख रहा हूं दोस्तों, ये तमाम बातें मैं धर्म के ही नजरिए से रख रहा हूं। आज ये बात मैं सिर्फ एक पत्रकार होने के नाते आपके सामने नहीं रख रहा हूं, बल्कि हिंदू धर्म को मानने वाले एक भारतीय नागरिक की निगाह से रख रहा हूं। मैंने जो आपको तमाम मिसालें आपके सामने रखी, चाहे शबरी की मिसाल हो, चाहे अब लक्ष्मी की मिसाल हो, ये तमाम बातें जो है हमारे हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं। तो फिर ये लोग हमें बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? ये बात आपको पूछनी नहीं चाहिए। और मैं आपको बता दूं, अब भी ये लोग सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं राम के नाम पर। क्योंकि आप देखिए ना, अगर इनको राम से प्यार होता तो न्यूज चैनल्स पे इतने घटिया डिबेट्स होते, राम को बदनाम करने के लिए इस तरह से डिबेट्स का आयोजन किया जाता।